सन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, चमक उठी। सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन इस वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से भारत की एक वीरांगना झांसी की रानी, जिसके बचपन की नाम मनु थी और पूरा नाम मणिकर्णिका थी, और इन्होंने अंग्रेजों से युद्ध करके वीर गति को प्राप्त करते हैं और युद्ध के मैदान में शहीद हो जाते हैं। कहते हैं कि चमक उठी 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हरबेलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाले रानी थी। इसके बाद चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेलो हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाले रानी थी। 19 नवंबर 1828 ईस्वी को इनका जन्म वाराणसी में होता है। इसके पिता का नाम मोरोपंत और माँ का नाम भगीरथ होता है। माँ की मृत्यु बाल्यावस्था में ही हो जाता है, इसीलिए लक्ष्मीबाई यानी बचपन के नाम मनु या मणिकर्णिका को पिताजी इनको बाजीराव पेशवा के राज दरबार में ले जाते हैं, क्योंकि इनके पिताजी मोरोपंत वहाँ पर उनके सेवा में होते हैं। बचपन में ये बहुत छबीली थी, बहुत प्यारी और बहुत सुंदर थी, बहुत चंचल स्वभाव की थी, इसीलिए बाजीराव पेशवा के दरबार में इन्होंने शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा प्राप्त करती है। और समय परिवर्तन के साथ 1842 ईस्वी में इनका विवाह मराठी के राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ इनका विवाह होता है, और 1851 ईस्वी में इन एक पुत्र को जन्म देते हैं जिसका नाम दामोदर राव होता है। लेकिन 4 महीना बाद इनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद 1853 ईस्वी में इनके पति को बीमारी और अस्वस्थता के कारण मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण इसकी दुनिया वीरान हो जाता है। अब आगे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आनंद राव को अपना पुत्र मान लेता है, जो उनका दत्तक पुत्र यानी गोद लिया हुआ पुत्र होता है। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल फूंक चुका था और झांसी की रानी अपनी तैयारी में झांसी को बचाने के लिए सैनिक प्रशिक्षण दे रहे थे, जिसमें उसमें विंग कमांडर झलकारी बाई, जो झांसी की रानी के हमशक्ल से मिलती जुलती थी, उसको कमांडर बनाया गया था, और सुरक्षा में कई सारे महिलाओं को प्रशिक्षण दे करके अपने झांसी की जीत के लिए अपना संघर्ष कर रहे थे। सितंबर अक्टूबर महीने में 1857 ईस्वी को ओरछा और दतिया के राजा ने झांसी के किले पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण उस युद्ध को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने सफलतापूर्वक विफल कर दिया और उसे हार का सामना करके उसे भगा दिया। इसके बाद ब्रिटिश सैनिक ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया, जिसके बाद उसका इंतजार करने लगा कि झांसी की रानी इस तरफ महल से निकलेगी तो उसे हम मार डालेंगे। लेकिन हमशक्ल झलकारी बाई को झांसी की रानी के गेट से बाहर निकाला गया। अब अंग्रेजों को लगा कि यही झांसी की रानी है, अब हाथ लगा, इसको मृत्यु दंड दे देते हैं। लेकिन झलकारी बाई ने भी कई सैनिकों को, जो अंग्रेज का सैनिक था, उनको घायल कर दिया, मार गिराया, और अंत में वो भी वीर गति को प्राप्त हो गई। और पीछे के महल से जो घोड़े पर बैठ करके झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उसका घोड़ा एक बादल था, जो बहुत ही वफादार घोड़ा था, और अपने पीठ पर गोद लिए हुए पुत्र दामोदर राव को बैठाते हैं और घोड़े से छलांग लगा करके वो बाहर निकल जाते हैं। झांसी की रानी भागकर कालपी पहुंचते हैं, और कालपी पहुंचने के बाद वहां पर तत्या टोपे से मिलते हैं और तत्या टोपे से मदद मांगते हैं। तत्या टोपे उनकी मदद सैनिकों के द्वारा करते हैं, और इसके बाद तत्या टोपे के मदद से ग्वालियर पर अधिकार कर लेते हैं लक्ष्मीबाई। जिसके बाद आगे 18 जून 1858 ईस्वी को अंग्रेजी सैनिकों द्वारा चारों तरफ से इनको घेर लिया जाता है, और घेर करके उनके जांघ में गोली मार दी जाती है, जिसके कारण उसका संतुलन बिगड़ जाता है और तलवार के वार से उसके सिर पर को 2 टुकड़े कर देते हैं, और वो वीर गति प्राप्त करके मैदान में ही शहीद हो जाता है। तो ऐसी वीरांगनाएं हमारे देश के अंदर थी, जो अंग्रेजी सैनिकों से बलपूर्वक युद्ध लड़ा और अपनी वीर गति को प्राप्त की। तो धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फिलहाल के लिए जय हिंद।